शायद ये भी हो सकता है कि महिला रिप जीन्स पहनकर आती होगी तो यहाँ के संस्कार और संस्कृति खराब करेगी, तो हम उनके बारे में ध्यान ही ना दें। और फटी मथुरा से लेकर माँ कामाख्या तक, काशी से लेकर केदारनाथ तक, अमरनाथ से लेकर अयोध्या तक, अयोध्या से लेकर अजमेर तक, त्र्यंबकेश्वर से तिरुपति तक, सारनाथ से समस्तीपुर तक, गोल्डन टेम्पल से गोवा के चर्चेस तक, इस देश के कण कण में बसी है हमारा इतिहास और संस्कृति, कोने कोने में है हमारे देश का नाम। तो क्या टूरिज्म को महत्व नहीं देना चाहिए इन सब मुद्दों को? और अगर महाराष्ट्र नंबर 1 बन सकता है स्टेट पूरे देश में, तो क्या हमारा देश नंबर 1 नहीं बन सकता पूरी दुनिया में? मिनिस्ट्री ने डिमांड की थी 3,178 करोड़ की। पिछले साल मिनिस्ट्री को मिला था 2,499 करोड़। इस साल जब कोविड की कहर की वजह से 92,000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू लॉस हुआ है, तो हमारे यूनियन बजट में उस पर भी कटौती कर दी है और टूरिज़्म मिनिस्ट्री को सिर्फ 2,227 करोड़ एलोकेट किया है, जो कि पूरा बजटेड आउटले में से 0.06% है, जो मैं मानती हूँ कि सरकार की करनी और कथनी का अंतर दिखाता है। जब बात करते हैं टूरिज़्म की और बात करते हैं कैसे टूरिज़्म को बढ़ाना है, तो ये बार बार कहा जाता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ानी है तो टूरिज़्म पे ध्यान देना होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ानी है तो टूरिज़्म पे ध्यान देना होगा। पर जब बात आती है आवंटन करने की, एलोकेट करने की, तो कहीं ना कहीं इस मिनिस्ट्री को भुला दिया जाता है। पर दुर्भाग्य की बात यह भी है कि सिर्फ ये मिनिस्ट्री में के साथ गैर व्यवहार नहीं हो रहा है। मिनिस्ट्री का खुद का जो स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट बताती है, स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट ने ये तक कहा है कि पूरा जो इनका मिनिस्ट्री का कामकाज रहा है वो फिस्कल इंडिसिप्लिन से भरा हुआ है, पुअर बजटरी प्लानिंग है और अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स रहा है। और ये स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, ये मेरे आंकड़े नहीं हैं। नीति आयोग ने खुद ने बताया है कि देश में इंटरनेशनल टूरिज़्म जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आते हैं 3% लाने की ज़रूरत है। हमारा सिर्फ 1.23% पे हम खड़े हुए हैं और उस पर भी हम अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। उसको बढ़ाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ अगर हम अपना इंडिया का रैंक देखते हैं तो हम एनुअल ट्रैवल एंड टूरिज़्म कम्पेटिटिव इंडेक्स में, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के आंकड़े हैं, हमें 34वें स्थान पे दिखाता है। और दुख की बात यह भी है कि टाइम टू टाइम बहुत सारे विदेशी जो देश हैं जहाँ पे ट्रैवलर्स जहाँ पे ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, वो लोग टाइम टू टाइम एडवाइजरी निकाल देते हैं इंडिया को लेकर, उसके लॉ एंड ऑर्डर को लेकर और महिला सुरक्षा को लेकर। जब हम टूरिज़्म की बात करते हैं, अगर महिला एज एन इकोनॉमिक मैं कहती हूँ कंट्रीब्यूटर नहीं देखी जाती है, जब इंटरनेशनल टूरिस्ट के माध्यम से देखी जाती है, वो इस तरीके से उनको जो सेफ्टी मिलनी चाहिए वो भी दरकिनार किया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है सर। साथ ही साथ मैंने कुछ समय पहले सितंबर के महीने में माननीय फाइनेंस मिनिस्ट्री को लिखा भी था कि जो नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, जो इवेंट और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, उन पे खास करके गाज गिरी थी। 5 करोड़ ऐसे लोग हैं जो उसमें कार्यरत हैं, इनफॉर्मल सेक्टर हो या फॉर्मल सेक्टर हो, और 30 लाख एम्प्लॉयज़, करीब 30 लाख एम्प्लॉयज़ की नौकरियां गई या उनकी जॉब कटौती। सिद्धार्थ है, शायद अब परिचय की जरूरत नहीं है क्योंकि आप हमारे वीडियोस को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। लेकिन आज एक सूचना थी जो आपको देनी थी। सूचना ये थी कि YouTube के और आप सभी के सहयोग से अब हमारे चैनल पर आपको एक बटन और देखने मिलेगा। पहले आपको सब्सक्राइब का बटन देखने मिलता था, अब उसके साथ आपको सब्सक्राइब के बिल्कुल बाजू में ज्वाइन लिखा हुआ मिलेगा। जैसे ही आप ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको मेंबरशिप के ऑप्शन आएंगे। मेंबरशिप है सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। आप जो भी मेंबरशिप लेना चाहें आप ले सकते हैं। आपकी मेंबरशिप लेने से हमें प्रोत्साहन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, और जिसके बाद हम आपको और भी बहुत कुछ दिखाना चाहेंगे जो हम लोग प्लानिंग्स कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम प्लानिंग कर रही है। हो सकता है आपको आगे जर्नलिज्म से जुड़े हुए वीडियो, न्यूज़ एंकरिंग और ये काफ़ी कुछ मिलेगा। शॉर्ट फिल्म्स मिलेंगी आपको हमारे चैनल पर। तो अगर आप हमें ज्वाइन करेंगे, अगर आप मेंबरशिप लेंगे तो हमें काफ़ी सहयोग होगा। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप हमें फेसबुक पे देखते हैं तो फेसबुक में शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।